हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आरएसएम एसएसबी बोर्ड एग्जाम्स 2024 में क्यों ले रही है, ठीक है ना। क्योंकि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता है आरएसएम एसएसबी बोर्ड से जो हमारा परीक्षा का कैलेंडर आया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सारे के सारे एग्जाम 2024 में होने वाले हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली थी एलडीसी की। दोस्तों ये कम से कम 8000 की पोस्ट की समथिंग आने वाली थी इसमें, लेकिन इसमें टोटल जो वित्तीय स्वीकृति मिली है वो 3800 पोस्ट के आसपास मिली है, जिससे बहुत सारे विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों विद्यार्थियों के सपने चकनाचूर हो गए हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों वाकई में 3800 पोस्ट आने वाली हैं या फिर कुछ पोस्ट इसमें इंक्रीज होकर आने वाली हैं, ये सारी चर्चा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और दोस्तों ऐसे कौन से दो बड़े कारण थे जिसकी वजह से ये परीक्षा 2024 में ली जा रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथियों वो मैं आपको एकदम ऑथेंटिक दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जो हमारा बोर्ड है वो एग्जाम 2024 में ले रहा है, इसके पीछे के उसने दो बड़े रीजन क्या दिए हैं। देखिए साथियों जो हमारे बोर्ड अध्यक्ष से दैनिक भास्कर के एक पत्रकार महोदय ने इसके बारे में चर्चा की थी, तो उन्होंने इसके दो बड़े रीजन बताए थे और हमारे पत्रकार महोदय ने उन दो बड़े रीजनों को अपनी ही पत्रिका में छाप दिया था, ठीक है ना। तो देखिए साथियों मैं आपको वो न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूं, मैं बस इतना ही पार्ट दिखा रहा हूं उस न्यूज़पेपर का जो हमारे काम का है, ठीक है ना। देखिए साथियों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इन दो कारणों से नहीं हो सकेगी परीक्षा 2023 में। कब नहीं हो सकेगी? 2023 में नहीं हो सकेगी, 2024 में होगी, ठीक है। अब देखिए साथ इसमें क्या क्या लिखा हुआ, पहला कारण दे रखा है बोर्ड अध्यक्ष की नई नियुक्ति। ये सबसे पहला कारण उन्होंने बताया, कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। इसके बाद मेजर आलोक राज ने 17 अगस्त को ज्वाइन किया है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है कि आलोक राज जी ने 17 अगस्त को ज्वाइन किया, ऐसे में वो जल्दबाजी का निर्णय नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। और सेकंड रीजन उन्होंने ये बताया कि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक के चलते सरकार पहले से ही बैकफुट पर। बिल्कुल सही बात है, चुनावी साल है और ऐसे में पेपर लीक होते हैं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये तो साथ ही बिल्कुल सही बात है कि बड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बड़ी दिक्कत हमारे लिए नहीं होने वाली, बड़ी दिक्कत होने वाली सरकार के लिए, क्योंकि उनको पता है यदि पेपर लीक हो गया अब की बार और एग्जाम हो गए, मान के चलिए यदि एग्जाम हो जाते अक्टूबर नवंबर दिसंबर में और दोस्तों इनका पेपर लीक हो जाता तो हो सकता था दोस्तों इस सरकार के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती। क्योंकि दोस्तों यदि छात्र चाहते ना तो इस सरकार को 2024 में बदल भी सकते थे, ठीक है ना। और अब भी चाहते हैं तो अब भी बदल सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है साथियों कितनी छात्र संघ में एकता है कितनी नहीं है। और दोस्तों छात्र अपने हित के बारे में खुद निर्णय लेना जानते हैं, इसलिए साथियों मैं इसके बारे में तो ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए इस पार्टी को वोट दीजिए, ना मैं किसी के पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं, ठीक है ना। मैंने तो आपको दो बड़े रीजन बताए थे जिसकी वजह से परीक्षा नहीं हो रही थी, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ जो सबसे बड़ी भर्ती होने वाली थी एलडीसी की, दोस्तों ये 3800 पोस्ट उन्होंने निकाली है। मैं बताऊं साथियों आपको अब की वर्तमान टाइम में परिस्थिति क्या चल रही है, हमारे वित्त विभाग में जितनी भर्तियां जा रही हैं दोस्तों उनकी आधी से भी आधी करके उनको वित्तीय स्वीकृति मिल रही है, ठीक है ना। यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट पता नहीं इस पैसे को कहां लेके जाएगा, पता नहीं इस पैसे की क्यों बचत कर रहा है, पता नहीं उनके लिए यानी जो हमारी भर्तियां आ रही है उनके लिए क्यों वित्तीय स्वीकृति नहीं दे रहा है। जबकि दोस्तों हमारी वैकेंसी एलडीसी की कम से कम 8000 के आसपास आनी चाहिए थी और दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती भी 4 से लेकर के 5000 के आसपास आनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों उनको भी 2000 के आसपास ही वित्तीय स्वीकृति मिली है, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैं चर्चा करूंगा सिर्फ एलडीसी पोस्टों के बारे में। देखिए साथियों एलडीसी की वैकेंसी एक बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली थी, क्योंकि साथियों 8 से लेकर के 10,000 पद आने की संभावना थी, लेकिन वाकई में क्या 3800 पदों पर ही इसमें वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद इतने पदों पर ही भर्ती होगी। देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल जो हमारे डिपार्टमेंट है एलडीसी के वो दोस्तों 110 डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। इनसे दोस्तों अभ्यर्थना भिजवाई गई थी, लेकिन साथियों अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये आई है दोस्तों 60% डिपार्टमेंटों ने अपनी अभ्यर्थना भेजी थी दोस्तों, और इसी अभ्यर्थनाओं को टोटल वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। अब साथियों जो अपने बकाया 40% डिपार्टमेंट है साथियों अभी उनकी अभ्यर्थना आई नहीं है, जैसे दोस्तों उनकी अभ्यर्थना आ जाएगी तो दोस्तों उनको भी वित्तीय स्वीकृति मिलने के पूरे चांस बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे इतना पता है कि अभी 40% डिपार्टमेंटों में एलडीसी की कमी दोस्तों वो अपनी अभ्यर्थना भेजेंगे। जैसे ही साथी वो अपनी अभ्यर्थना भेजेंगे तो दोस्तों कोई ना कोई अपडेट जरूर आएगी। और दोस्तों आपकी जो 3800 पोस्ट है ना इनमें इंक्रीजमेंट जरूर देखने को मिलेगा, दोस्तों आपकी इन पोस्टों में 2000 का इंक्रीजमेंट देखने को मिले या फिर 1500 का इंक्रीजमेंट देखने को मिले, ठीक है ना। इनमें बढ़ोतरी आपको जरूर देखने को मिलेगी साथियों, क्योंकि दोस्तों हर डिपार्टमेंट के लिए एलडीसी चाहिए साथियों और एलडीसी की यहाँ पर पूर्ति हो नहीं पा रही है, इसलिए इन भर्तियों को निकालना उनके लिए पड़ेगा, वित्तीय स्वीकृति देनी उसको पड़ेगी वित्त विभाग को, वो कितना ही भले ना नौकरी करता रहे लेकिन उसको वित्तीय स्वीकृति देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आगे विद्यार्थी क्या करेगी, यानी कि आगे विद्यार्थी के साथ क्या होगा। देखिए साथियों विद्यार्थी आगे क्या करेगा वो तो आप लोगों को खुद को पता है, आप लोग खुद निर्णय लेना चाहते हैं। दोस्तों 2024 में दोस्तों चुनाव होने जा रहे हैं साथियों, आपकी भर्ती भी 2024 में होने जा रही है, साथ में इन्होंने मार्च अप्रैल का दावा किया है, लेकिन दोस्तों मुझे मार्च अप्रैल के भी यहाँ पर कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं कि मार्च अप्रैल में आपकी विज्ञप्ति पूरी हो जाए। क्योंकि साथियों आप लोगों को पता है मार्च अप्रैल में 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम होते हैं, जिसकी वजह से हमको तो लगता नहीं है कि हमारे लिए जो सेंटर उपलब्ध हो सके वो पूरी तरीके से उपलब्ध हो जाए साथियों। और ऐसे भी दोस्तों हमको कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह से 11 भर्तियों की परीक्षा उन्होंने मार्च अप्रैल में करवाई जाने का डिसीजन लिया है, वो 11 भर्तियों की परीक्षा मार्च अप्रैल में करवा दी जाए, ठीक है ना। अब देखिए साथियों आगे क्या होता है वो तो हमको पता नहीं, लेकिन इतना मुझे
पता है कि आपकी परीक्षा की तिथि एक्सटेंड जरूर होगी। पता नहीं साथियों विद्यार्थी के फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है और क्यों दोस्तों उनके साथ इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं। देखिए साथियों विद्यार्थी अपने आप में एक समझदार है और दोस्तों एक बेरोजगार युवा है, ठीक है ना दोस्तों। हम अपना निर्णय लेना अच्छी तरह से जानते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बस आपके 5-6 महीने का आपको वेट करना है, आगे दोस्तों कुछ नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा और 5-6 महीने का वेट कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह था, बहुत सारे विद्यार्थी एलडीसी की 3800 पोस्टों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी पोस्टों में इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट को ना चाहते हुए भी वित्तीय स्वीकृति देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये 110% समझ लीजिएगा, आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और रही बात दोस्तों सीईटी की, जो विद्यार्थी सीईटी में 150 प्लस नंबर लेके आ रहा है, मैं SC/ST कैटेगरी की बता रहा हूं दोस्तों, आप बिल्कुल सेफ जोन में जाओगे, आप एलडीसी के एग्जाम में बैठोगे, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी 170 से लेकर के 200 या फिर 170 के प्लस में जो विद्यार्थी के नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा समझ लीजिए एनी कैटेगरी की मैं बता रहा हूं, जो अपनी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी है, वो दोस्तों 170 प्लस यदि आपके बढ़ रहे तो साथियों आप 110% वैकेंसी में बैठोगे, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, यदि आपकी वैकेंसी 3800 रह जाती है, यानी कि आपकी पोस्टों में इंक्रीमेंट नहीं होता है, तो दोस्तों आपकी सीईटी की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। लेकिन आप टेंशन ना लीजिएगा, यदि आपके 150 के आसपास नंबर आ रहे हैं SC/ST कैटेगरी, और यदि 170 के आसपास नंबर आ रहे हैं आपके जनरल ओबीसी वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट, तो दोस्तों आप अपनी तैयारी कीजिएगा निश्चिंत होकर के, क्योंकि साथियों मुझे 110% पता है कि ये वैकेंसियां बढ़ेंगी साथियों, ठीक है ना। क्योंकि अभी वित्तीय स्वीकृति 60% वैकेंसियों को मिली है, 40% वैकेंसी की वित्तीय स्वीकृति बकाया साथियों, यानी कि 40% वैकेंसी भी नहीं कह सकते, 40% डिपार्टमेंटों की वित्तीय स्वीकृति बकाया है, ठीक है ना। हो सकता है दोस्तों ये जो वैकेंसियां हैं ये दोगुनी भी हो सकती है, क्योंकि 40% डिपार्टमेंटों में जितने उनको एलडीसी चाहिए उतनी तो वो कम से कम लेंगे ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट हर विभाग से ये कहता है आपके लिए जो आवश्यक पोस्ट है उन्हीं को लीजिए, उन्हीं की हम वित्तीय स्वीकृति दे सकते हैं। तो साथियों अभी 40% डिपार्टमेंट में कितनी भर्तियां खाली हैं, यानी कि कितनी एलडीसी की पोस्ट खाली, कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। हो सकता है ये पोस्टें डबल हो जाए, और दोस्तों हो सकता है कि इन पोस्टों में आपको 2000 या फिर 1500 के आसपास पोस्ट है और बढ़कर मिल जाए, ठीक है ना। इसलिए मैं उस आंकड़े को देखते हुए दोस्तों आपसे कह रहा हूं, यदि सीईटी में आपके 150 प्लस नंबर आ रहे हैं SC/ST के, और दोस्तों जनरल ईडब्ल्यूएस के यदि आपके 170 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आप तैयारी कीजिएगा। आप थोड़ा थोड़ा तो पढ़ते रहिएगा ना, आपको दोस्तों विज्ञप्ति जारी हो जाएगी अक्टूबर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अक्टूबर में आपको ये पता चल जाएगी टोटल पोस्ट कितनी आने वाली है, क्योंकि साथियों अक्टूबर के माह में ये विज्ञप्ति जारी हो जाएगी 110%, ठीक है ना। अक्टूबर के माह में ये विज्ञप्ति जारी होनी है। आज के लिए दोस्तों मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाह रहा था। यदि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे संबंधित या फिर विद्यार्थियों से संबंधित या फिर आपके एग्जाम से संबंधित कोई अपडेट आती है, तो दोस्तों मैं आपको जरूर अपडेटेड करूंगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल का पार्ट बन जाना, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।